स्कूल के लिए डिराइवेशन की जरूरत पड़ता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिराइवेशन है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, एंड वी नो दैट इट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। द रिलेशन इज नोन टू अस, बट डिराइवेशन की बात आता है तो हमें समझा के उसको करने की जरूरत पड़ता है। लेट अस कंसीडर ए वर्टिकल सिलेंडर, with a floating piston. The piston is floating, ठीक है, ये कोई एक पिस्टन है जो फ्लोट कर रहा है और यहाँ पर कोई एक स्क्रू लगा है, स्क्रू से इसको ऐसे क्लैंप कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ गैस है, से n moles of gas are there, और आप इसको गर्म कर रहे हो। Suppose you supply it some heat. When you supply heat, तो क्या होगा? The heat will be absorbed by the gas inside, और क्या होगा? तो अंदर की गैस की टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो ये मानते हैं कि हम डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की और इसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? पहले हम देख रहे हैं कि in figure shown the vertical cylinder contains n moles of gas and the piston is fixed और clamped। मतलब यहाँ पर पिस्टन में एक होल है, अब सिलेंडर में एक होल है, कुछ डाल दिए तो पता चला ये फिक्स हो गया। यहाँ पे ये पिस्टन अभी फिक्स्ड है। When delta Q1 amount of heat is supplied, let the temperature of gas increases by delta T. Now let us what is happening here. When you are heating the gas, the temperature of the gas is increasing, but what about volume? Volume of the gas is remaining constant, क्योंकि पिस्टन तो मूव नहीं कर सकता, जो गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स रहा है कि नहीं? और वॉल्यूम फिक्स रहा, डेल्टा Q1 ऑफ हीट हम दिए हैं, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गए हैं, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा Q क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। कितना हीट सप्लाइड हुआ है? डेल्टा Q1। तो हम कहेंगे कि N तो नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा T तो राइजिंग टेम्परेचर, C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस, बट दैट इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब डेल्टा Q1 का वैल्यू क्या हो गया? NCV dt। हम जानते हैं जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो सिर्फ गैस की एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैस की एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, it also depends upon the process of heating. Here during the heating process the volume is constant, so you say we will take the value C as Cv। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हम डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ जाता है, then डेल्टा Q1 is related to डेल्टा T by the relation डेल्टा Q1 is equal to NCV डेल्टा T। Fine. Now we go for the second. Now let us see कि सपोज अभी हम ये पिस्टन को यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अभी हम ये पिस्टन को यहाँ से रिलीज कर दिए, जैसे रिलीज कर दिए आपको लगेगा कि ये गिर जाएगा, नहीं, क्या होगा सोचो। मान लो कि रिलीज कर दिए, ये कुछ दूर तक आएगा, आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पिस्टन नीचे आने लगेगा, अंदर की एयर को कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा
कि इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, जिस प्रेशर के चलते इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। अगर हम कहेंगे सिलेंडर का बेस एरिया ए है तो कितना फोर्स आएगा? फोर्स यू नो इज प्रेशर इनटू एरिया, तो ये फोर्स आएगा। तो पिस्टन का अपना वेट है mg ना, पिस्टन का अपना वेट है mg, और इधर हमारा प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर ऐसा हुआ कि ये फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दूर तक नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब ये फोर्स इसकी बराबर हो जाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे। जब ये रुक गया है, व्हाट विल से F must be equal to mg, F must be equal to mg। F क्या है? PA, ठीक है। तो उस चीज को लिखते हैं। अगेन consider the initial status with piston being free to move। पिस्टन अभी फ्री है मूव करने के लिए, अभी और कोई क्लैंपिंग नहीं है। रेफर टू दिस फिगर। एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल से F must be equal to mg। F क्या है? प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू mg, मतलब प्रेशर इज mg बाय a, तो प्रेशर अभी mg बाय a है। सो when the system is in equilibrium, तो आप कहोगे प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू mg बाय a। अब बताने की जरूरत नहीं कि mg इज द वेट ऑफ द पिस्टन, a इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। ये सब चीज आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, फॉर टू इंक्रीज माय वे ऑफ राइटिंग। समझ में आया? अब लेट अस स्लोली हीट द गैस अगेन। क्या गैस था इसमें? हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि n मोल ऑफ गैस था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? धीरे से हीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म करें विथ ए स्मॉल फ्लेम। इसको हम गर्म करें तो धीरे धीरे हीट जा रहा है। जैसे धीरे धीरे हीट जाएगा क्या होगा? ये गैस विल ट्राई टू एक्सपांड। पहला केस में तो नहीं कर रहा था, अरे पहला केस में तो इसको क्लैंप कर दिए थे, कैसे जाता। लेकिन अभी तो पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, तो जैसे ये गैस एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, ये गर्म होगा, एक्सपांड करेगा, तो ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा। Now the piston is very slowly pushed up to a height delta x। सपोज हम कहेंगे पिस्टन पुश होके यहां तक आ गया, कितना ऊपर आ गया? टू ए हाइट डेल्टा x, ठीक है। और अगर ये स्लोली ऊपर जा रहा है, पिस्टन स्लोली जा रहा है, मतलब उसका स्पीड बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा है का मतलब हुआ एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब F इज इक्वल टू mg। तो हम क्या कहेंगे? ड्यूरिंग दिस स्लो मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ड्यूरिंग दिस स्लो मूवमेंट ऑफ पिस्टन व्हाट इज हैपनिंग? द प्रेशर इज mg बाय a, है ना। द प्रोसेस इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ड्यू टू स्लो मूवमेंट of piston, the process is at constant pressure, process is at constant pressure, pressure constant है। अच्छा, work done by force ड्यू टू प्रेशर, ये चीज मैं निकालना चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना होगा? इट इज F डेल्टा x, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ F, ये ऊपर गया है डेल्टा x। F क्या था? F वाज इक्वल टू P इंटू A, सो इट इज P इंटू A इंटू डेल्टा x। अच्छा, अब देखोगे
जब ये पिस्टन यहां से मूव करके यहां तक चला गया है, पहले गैस का वॉल्यूम था ये, अब वॉल्यूम कुछ बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना? दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आप इसको लिख सकते हो P dV, मतलब dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम कितना होगा? एरिया है A, हाइट है dx, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम कितना होगा? A dx। तो A डेल्टा x की जगह लिख दिया मैं dV, जिसका वैल्यू क्या है? A डेल्टा x। तो क्या मिला हमें? वार्डन ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर आ गया P dV। यहाँ पर थोड़ा याद रखने की वाली बात हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रहा है। हमें मालूम है कि फॉर यूनिवर्सल और फ्रॉम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, फ्रॉम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन हमें क्या मालूम है? PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is the gas constant, T is absolute temperature। ये सब चीजें हमें मालूम है। यहाँ पर देखो तो PVT, R तो ऐसे ही कांस्टेंट है, N is the number of moles of gas, वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यू कैन राइट V is equal to NR by P into T। ये पूरा चीज एक कांस्टेंट है। सोचो Y is equal to अगर लिखा है KX, तो dy by dx क्या होता है? dy by dx क्या होता है? K होता है। एग्जैक्टली दैट वे आप कहोगे कि यहाँ पर अगर हम निकालेंगे dV by dt, तो क्या मिलेगा बताओ? dV by dt क्या देगा? डिफरेंशिएशन ऑफ V with respect to temperature क्या देगा? It will be only NR by P। मतलब dV और dt में हमें एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला? इसका मतलब ये मिला कि dV is equal to NR by P into dt। ठीक है, NR by P into dt। तो यहाँ पर हमें और एक रिलेशन मिल गया, dV का वैल्यू क्या मिल गया? NR by P into dt। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटाता हूं। तो क्या मिल गया? देखो तो हमें मिल गया कि वार्डन बाय इंटरनल प्रेशर, वार्डन बाय इंटरनल प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी 10। वार्डन बाय इंटरनल प्रेशर कितना हो गया? W इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी PdV। PdV, dV कितना है? NR by P into dt, so it is P NR by P into dt। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिला? NR dt। दिस इज द वार्डन। ओके, लेट delta Q2 is the heat supplied to gas during the second process। अभी हम क्या किए इसमें हम लोग गैस को धीरे धीरे हीट दे रहे थे, तो ये एक्सपांड कर रहा था, ऊपर जा रहा था। अब हम कितना हीट दिए हैं? डेल्टा Q2। और हुआ क्या है? इसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया है। द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T। बट व्हाट वाज द प्रोसेस ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस? व्हाट वाज कांस्टेंट? प्रेशर, है ना? प्रेशर वाज कांस्टेंट। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे डेल्टा Q2 इज इक्वल टू NC delta T। But during this process, what was constant? Pressure was constant, and C is the molar specific heat. The molar specific heat at constant pressure is called Cp। तो हमें मिल गया डेल्टा Q2 is equal to NCP delta T। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज निकाले? पहले निकाले डेल्टा Q1। क्या था? When the piston was fixed, it was not able to move।
क्या था इसका वैल्यू, NCV dt, ठीक है। फिर क्या निकाले, when the piston is free to move upon slow heating, the piston is slowly moving up, while slowly moving up the net force on this piston is 0, means force is equal to mg, so pressure is constant, है ना। So when you are slowly heating, you say the pressure of the system remains constant, temperature is increasing, volume is also increasing. What is the work done by the internal force due to internal pressure? You could find it is coming out to be nR delta T. Work done means nR delta T. What is the heat supplied? The heat supplied is equal to NCP delta T. अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमको रुकना है और सोचना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये जो डेल्टा Q2 है वो क्या है? डेल्टा Q2 क्या किया? डेल्टा Q2 का काम हुआ कि इस पिस्टन को ऊपर उठाना है और गैस को गर्म करना है। डेल्टा Q1 का काम क्या था? सिर्फ गैस को गर्म करना। मतलब ये गैस को गर्म भी तो कर रहा है, इट इज हीटिंग द गैस एज वेल एज डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। यहाँ पे भी गैस का टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया है, पहला केस में भी डेल्टा T बढ़ गया था, अब भी डेल्टा T बढ़ गया है। इन एडिशन टू दैट इस केस में हुआ क्या है कि ये पिस्टन और थोड़ा ऊपर चला गया है, तो कौन बड़ा है, डेल्टा Q2 की डेल्टा Q1? ऑब्वियसली डेल्टा Q2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो गैस को गर्म करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा है। उस केस में कुछ वर्क नहीं हो रहा था, सिर्फ गैस गर्म हो रहा था, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कहोगे डेल्टा Q2 इज हीट spent or heat used to raise the temperature plus heat used to do external work। टेम्परेचर को बढ़ाना है, खाली टेम्परेचर को बढ़ाने में कितना हीट लगता था, डेल्टा Q1। इस केस में डेल्टा Q1 हीट देते थे, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ जाता था। मतलब जो आप हीट देते थे वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में काम लगता था, काम में आता था, लेकिन अभी एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा Q2 क्या हो गया, डेल्टा Q1 द हीट यूज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर प्लस द एक्स्ट्रा वर्क इट इज डूइंग, तो डेल्टा Q2 डेल्टा Q1 से बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? गैस मॉलिक्यूल्स जब हीट लेते हैं क्या होता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो पहला केस में जब डेल्टा Q1 हीट दिए थे, उनका टेम्परेचर डेल्टा T हो गया था, तो उनका जितना काइनेटिक एनर्जी था अभी भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा Q2 हीट देने के बावजूद। मतलब एक्स्ट्रा डेल्टा Q2 क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का बढ़ गया, पिस्टन थोड़ा ऊपर बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, पिस्टन का mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो डेल्टा Q2 ज्यादा है। डेल्टा Q1 क्या करता था, ओनली टेम्परेचर बढ़ाता था, डेल्टा Q2 टेम्परेचर भी बढ़ाया डेल्टा T, और क्या किया, पिस्टन को ऊपर पुश कर दिया। तो आई होप नाउ आई एम एबल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस W। कैसे हुआ ये, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी हीट दिए वो कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ वर्क कर लिया, समझ में आया? अच्छा, अभी ये सारा चीज जो हम लोग अभी देख लिए उसको थोड़ा कंबाइन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले से हम लोग क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि डेल्टा Q1 क्या था, इट वाज NCV डेल्टा T, है कि नहीं? चलिए वैल्यू डाल देते हैं, इंप्लाइड, और हमें मालूम है, वी नो दैट डेल्टा Q1 is NCV delta T, delta Q2 is NCP delta T, work done is nR delta T, है कि नहीं? अभी भी तो निकाले थे। So putting in equation 1, क्या मिला, डेल्टा Q2 is equal to delta Q1 plus W, that is NCP delta T
इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। मारपीट करो, एन डेल्टा टी को भगाओ, क्या मिल गया देखो तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ, कभी अगर आपको डेरिवेशन पूछा गया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर इज ए वेरी पॉपुलर फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया? ठीक है। अब चलो ये सब कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं। इज ए प्रैक्टिस ऑन द फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सीपीसीबी का जितना हम लोग पढ़ें उसके ऊपर किस किस्म की क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करो समझने की, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखते हैं हम दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। आप अगर समझ नहीं पाए तो मैं कामयाब नहीं हुआ, अगर मैं समझा नहीं पाया मतलब आप कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ध्यान से नहीं सुने। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा फॉर हाइड्रोजन नियन इन एयर। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? ये डाइएटॉमिक है ना? डाइएटॉमिक है तो you will find there are two atoms related to each other. So what is the number of atoms here? 2. What is the number of relations between them? 1. So what is degree of freedom? 3a minus r. It is coming out to be 3 into 2 minus 1. It is 5. Then what is gamma? 1 plus 2 by f is coming out to be 7 by 5. ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सारे डाइएटॉमिक है तो सबके लिए गामा वही रहेगा। हम तो ये वैल्यू अभी निकाल रहे हैं, लेकिन आगे आगे आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि फॉर ऑल डाइएटॉमिक गैसेस वैल्यू ऑफ गामा इज 7/5। फॉर नियन, ये तो इनर्ट गैस है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है ना? तो ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अरे नंबर ऑफ एटम इज 1, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। 3a माइनस r इज 3। तो फिर गामा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3। आपको वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है। फॉर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस, आर्गन हो, नियन हो, कोई भी मोनोएटॉमिक, हीलियम हो, कोई भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये रहेगा आपका 5/3। 5/3 ही रहेगा। फिर पूछा एयर। अब एयर के बारे में आपको जानकारी रखना ये है, एयर इज मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डायटोमिक, तो एयर इज कंसीडर्ड एज डायटोमिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई न्यूमेरिकल में एयर दिया है तो आप गामा का वैल्यू लोगे डायटोमिक के लिए, कितना होता है वो? 7/5। तो याद रखो, एयर इज ट्रीटेड एज ए डायटोमिक गैस बिकॉज इट मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन फॉर 2। कितना मोल से भाई? 5 मोल है। कितना मोल है सरकार? 5, ठीक है। और कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। और गामा फॉर हाइड्रोजन क्या होता है? 7/5। क्या यूनिट होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द यूनिट फॉर गामा? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल सारा पूछ ली, कभी तो बोले नहीं थे। क्या होता है गामा का यूनिट? अरे भाई, गामा होता है Cp/Cv। Cp और Cv दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट से, दोनों का यूनिट बराबर है, तो गामा इज यूनिटलेस। गामा का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट्स। अच्छा, पूछा कितना हीट देंगे कि इसका टेम्परेचर राइज करेगा बाय फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर शुरू में क्या था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में क्या हो जाएगा?
20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, 20 माइनस 10 इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन स्केल में लिखेंगे या एब्सोल्यूट स्केल में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10 प्लस 273। अरे नहीं 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 नहीं, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट स्केल में वही होगा, इट इज के 10 के। क्या पूछा, कितना हीट चाहिए, कितना हीट चाहिए, कितना सिंपल है। कैसे करना है, एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड रिजिड सिलेंडर। कोई अगर रिजिड सिलेंडर है उसके अंदर गैस कोई एनक्लोज्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब C का वैल्यू क्या लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, इट इज सेम एज CV। अब इतना सारा जानकारी इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ था, है ना। अब क्या पूछा है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होगा, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा क्यू इज NCV, डेल्टा टी N कितना था 5 मोल, CV अरे CV का तो वैल्यू मालूम नहीं है, R बाई गामा माइनस 1, है ना। और हम सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं, R बाई गामा माइनस 1। वैल्यू कितना हो गया, गामा का वैल्यू कितना था, गामा 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 था 7/5, 7/5 माइनस 1, 7/5 माइनस 1 कितना हो गया, 2/5। तो इट इज 5R/2। ठीक है, सीधे सीधे मैं लिखना चाहूंगा, इट इज 5R/2। सो इट इज 5R/2। डेल्टा टी कितना है, 10। तो कितना हो गया देखो, तो हम जानते हैं कि R कितना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। कुछ भी हम लोग ये वैल्यू लेके काम चलाएंगे, ठीक है। तो देखो तो R 2 है, ये नीचे 2 है, 2 को खा गया, 25 into 10 is coming out to be 250 कैलोरी। सॉरी कैलोरी कैसे है, बिकॉज R was in कैलोरी, बिकॉज R was in कैलोरी। तो हम कहेंगे क्या हीट चाहिए कोई गैस का टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यूसिटी 250 कैलोरी। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। मैं अगर बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा पाऊंगा। आई एम सॉल्विंग एवरीथिंग, राइटिंग एवरीथिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, नाउ आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखेंगे क्या दिया है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन सा गैस, डायटोमिक मोनोटोमिक, कुछ तो बोला नहीं है, चलो खैर मिक्सचर ऑफ गैस है। वैल्यू ऑफ Cp इज गिवन, Cp इज गिवन 11 कैलोरी पर मोल केल्विन। अच्छा, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम जानते हैं Cp इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट रेशियो बाय गामा R बाय गामा माइनस 1। प्रीवियस क्लास हम लोग इसको निकाले हैं, है ना। तो ठीक है, तो इसमें से हम गामा निकाल सकते हैं और हम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू गामा R इज R के जगह 2 ले लेंगे, R के जगह 2 ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी कैलोरी में दिया है। R के जगह 2 ले लेंगे, R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, गामा माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 11 गामा माइनस 11 इज इक्वल टू 2 गामा, और 2 गामा को इधर लाओ, 9 गामा इज इक्वल टू 11, और गामा इज 11/9। हाँ समझ में आया। लेकिन हमारे पास एक स्मार्ट मेथड भी है। हमें मालूम है कि CV प्लस Cp और Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और CV इज इक्वल टू Cp माइनस R। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, मतलब CV इज इक्वल टू Cp माइनस R। समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया, 11 माइनस 2 इज 9। CV मिल गया, तो गामा क्या होता है, Cp बाई CV, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 11/9। ये ज्यादा स्मार्ट मेथड हुआ, ठीक है। आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें ये सारा चीज को पूरा अवेलेबल रखना है। इट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल एट द टिप ऑफ योर टंग। क्या क्या चीज बताता हूँ। एक हुआ
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3a माइनस आर, ठीक है। और दूसरा हुआ गामा इज 1 प्लस 2/f, ठीक है। दूसरा हुआ गामा इज 7/5 फॉर डाइएटॉमिक एंड 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक। अच्छा, Cp और Cv इज R बाय गामा माइनस 1, ठीक है। R का वैल्यू क्या है? R इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। इसको सब याद रखना है, फटाफट फटाफट न्यूमेरिकल बनेगा। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यूज। Cv कितना हो गया? R बाई गामा माइनस 1। तो Cv का वैल्यू कितना हो जाएगा? गामा की जगह डाइएटॉमिक के लिए डालेंगे 7/5 को मिलेगा ये 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। किसके लिए? फॉर डाइएटॉमिक। एंड इसको डालेंगे तो इट इज 3 कैलोरी पर मोल केल्विन फॉर मोनोएटॉमिक, ठीक है। Cp इज गामा R बाय गामा माइनस 1। डालो गामा का वैल्यू डालो 7/5, सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 7 कैलोरी पर मोल केल्विन फॉर डाइएटॉमिक। एंड सिमिलरली अगर 5/3 डालेंगे तो 5 कैलोरी पर मोल केल्विन फॉर मोनोएटॉमिक। ये आपको याद रखना है, इतना सारा वैल्यू आपको याद रखना है। फिर से देखो, गामा का वैल्यू 7/5 हुआ डाइएटॉमिक के लिए। Cp कितना होगा? 7। Cv कितना होगा? 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। मोनोएटॉमिक के लिए गामा हुआ 5/3। Cp कितना होगा? 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। Cv कितना होगा? 3 कैलोरी पर मोल केल्विन। याद रखना बहुत आसान है, ठीक है ना? ठीक है ना? याद रखना बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो बात हुआ ऐसे। तो आप इसमें शॉर्टकट की तरह भी याद रख सकते हो कि ऊपर वाला देता है Cp, नीचे वाला देता है Cv। तो कोई भी केस में अगर कोई अननोन केस दिया 7/5 की जगह दे दिया, मान लो 6/3, that is 1/2, then in that case you have to calculate, or 2/1, तो आपको in that case you have to calculate. Otherwise for मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक आपको ये वैल्यूज को याद रखना है। अभी मैं जब आगे न्यूमेरिकल करूंगा मैं इस चीजों को Cv और Cp का वैल्यू को डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। बी केयरफुल, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना ये था कि 20 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रे भैया, हाइड्रोजन है, पता चल गया हाइड्रोजन है, मतलब the amount of heat required is 20 calorie. So delta Q is 20 calorie to raise the temperature of certain amount of hydrogen by 6 degree centigrade. Delta T is 6 degree centigrade. केल्विन में देखो तो क्या होगा? 6 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने में 273 ऐड करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर वही रहता है, मैं पहले से बोल चुका हूँ, मस्ट नॉट फॉरगेट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब V इज कांस्टेंट, मतलब C कितना है? C इज Cv। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए गामा कितना होता है? ये होता है 7/5। तो Cv कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, Cv कितना होगा? 5। इट इज 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। अच्छा, सब कुछ तो दिया है। how much heat is required to raise the temperature of same gas by same amount, or same gas by same temperature at constant pressure। अच्छा, पहले ये जो डाटा मिला इसको हम क्या लिखेंगे? कहेंगे कि डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। डेल्टा Q कितना दिया है? 20। NCV कितना है? N तो मालूम नहीं है, कितना मोल्स है? नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है। Cv कितना है? Cv इज 5, हाँ n इंटू 5। डेल्टा T कितना है? डेल्टा T इज 6। तो क्या मिल गया? 30n
30n इज इक्वल टू 30n वैल्यू डाल देंगे बाद में, ठीक है। तो दिस वैल्यू NCV डेल्टा T इज इक्वल टू 20, ठीक है। वैल्यू बाद में डाल देंगे क्योंकि वैल्यू डाल देने से सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन उसको बेवकूफी वाला मेथड हो जाएगा। NCV डेल्टा T इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 दिया। बोला कितना हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय सेम अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। आप क्या जानते हो कितना हीट चाहिए, डेल्टा क्यू पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है NCP डेल्टा T, ये कितना होगा पूछ रहा है। अच्छा, तो से इट इज डेल्टा क्यू। तो इक्वेशन 2 को अगर ऐसे लिखेंगे तो NCP डेल्टा T कैसा होता है, डेल्टा क्यू होता है। वही हमको पूछा गया है, डेल्टा क्यू पूछा गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस बाय सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो ये इधर क्या आ गया देखो, तो NCP डेल्टा T, नीचे NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय 20, है कि नहीं। अब n को खाया, डेल्टा T को खाया, Cp बाई Cv क्या होता है वो गामा, क्या होगा वैल्यू इसका 7/5। देखो ये जो एक्स्ट्रा डाटा दिया गया था कुछ काम में तो नहीं आया, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। 7/5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई 20। हमें क्या निकालना था, डेल्टा क्यू क्या है वो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस बाय सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, डेल्टा क्यू का वैल्यू आया 140/5, दैट इज 28 कैलोरी। समझ में आया। तो क्या देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस बाय सेम अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 28 कैलोरी। देखो तो समझ में आ रहा है क्या? yes. Now we go for question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 5 मोल्स ऑफ आर्गन was at temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 मोल्स ऑफ आर्गन, सॉल्यूशन टू नंबर 5। आर्गन था, मोनोएटॉमिक था, गामा का वैल्यू 5/3, ठीक है। और टेम्परेचर इनिशियली कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या हुआ, इट इज डेल्टा क्यू इज गिवन 60 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड, 60 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी होता है Cv, और ये 5/3 तो Cv क्या होगा 3 कैलोरी और मोल केल्विन। अच्छा, तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। 5 moles of argon was at temperature of 20 degrees centigrade. If 60 calorie of heat is given to it at constant volume, what will be final temperature of the gas? ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, NCV डेल्टा T। अब डेल्टा टी का मतलब हुआ T2 माइनस T1, है ना। अच्छा, तो डेल्टा क्यू कितना दिया है 60 कैलोरी, कितना मोल से 5 मोल्स ऑफ गैस, N भी तो दिया हुआ है, N को हम लोग लिखे नहीं, 5 मोल्स ऑफ गैस, तो ये 5, Cv कितना है, Cv इज 3, T2 माइनस T1, T2 कितना है मालूम नहीं है, T1 कितना है, T1 इज 20, नहीं। चलो हम इसको डेल्टा टी फॉर्म में लिखते हैं, से इट इज डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। अच्छा, ये जो डेल्टा टी हुआ इसका वैल्यू क्या आ गया, 60/15 इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली 4 केल्विन है, बट दैट इज सेम एज डेल्टा टी है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ T2 माइनस T1 इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
और T1 कितना दिया था 20, तो T2 कितना हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इजी क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये जेई में आ चुका है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं करवा देता हूं। इफ Cp dash and Cv dash represent the specific heats of oxygen at constant pressure and volume respectively in the units of calorie per gram Kelvin, then find Cp dash minus Cv dash, take R is equal to 2 calorie per mole Kelvin। ठीक है, हम तो Cp Cv सुने थे, ये Cp dash Cv dash नया चीज दिया है। Cp Cv क्या था? The molar specific heats at constant pressure and constant volume। लेकिन ये मोलार नहीं है, मोलार होता तो Cp का यूनिट क्या होता था? कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन, लेकिन यहाँ पर तो कैलोरी पर ग्राम में दिया है। अच्छा, ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा जाएगा। We know that Cp is for oxygen, Cp कितना होता है? और in general Cp is the unit of calorie per mole Kelvin, and mass of 1 mole of oxygen कितना होता है रे भैया? मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो Cp डैश क्या होगा? Cp डैश इज कैलोरी पर ग्राम केल्विन। Cp क्या है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज Cp एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp डैश क्या है? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो हो गया Cp डैश। 1 मोल मतलब कितना ग्राम है ये? 32 ग्राम। सो कैन आई नॉट राइट इट एज Cp बाय 32? हाँ सर, लिख सकते हैं। सो Cp डैश क्या हो गया? Cp डैश हो गया Cp बाय 32। दोबारा बोलता हूं, Cp डैश, Cp क्या था? कैलोरी पर मोल केल्विन, मतलब 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो Cp है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर यूनिट क्या दिया है? Cp डैश का यूनिट क्या दिया है? कैलोरी पर ग्राम केल्विन, मतलब 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज Cp डैश। 1 मोल मतलब 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट चाहिए वो Cp है। 1 ग्राम ऑक्सीजन का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट चाहिए वो Cp डैश है। तो Cp डैश क्या हो गया? Cp पे 32 ग्राम का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए Cp हीट चाहिए, 1 ग्राम का Cp बाय 32। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से जा रहा है, समझ में आया ना? अच्छा, तो सिमिलरली आप क्या कहोगे Cv डैश के बारे में? Cv डैश इज Cv बाय 32। अब क्या पूछा गया? पूछा गया है Cp डैश माइनस Cv डैश, वो क्या होगा? Cp बाय 32 माइनस Cv बाय 32, है ना? दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 बाय 32 इंटू Cp माइनस Cv। Cp माइनस Cv का वैल्यू क्या होता है? Cp क्या था? इट वाज नथिंग बट कैलोरी पर मोल केल्विन। Cp माइनस Cv का वैल्यू होता था R होता था, R का वैल्यू 2 है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 बाय 32, दैट इज 1 बाय 16। Cp माइनस Cv की जगह क्या लिख दिया? R लिख दिया। Cp माइनस Cv होता है R को दिया है 2, सो इट इज 1 बाय 16। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? thus Cp डैश माइनस Cv डैश इज इक्वल टू 1 बाय 16। 1 बाय 16
कैलोरी और ग्राम केल्विन। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तैयार हो जा मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सपोज ये ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता, जो कि जेई में आया था। अगर नाइट्रोजन होता तो फिर ये क्या होता बताओ, क्या होता वैल्यू इसका? बस 32 की जगह 28 लिखते, 2/28 तो कितना हो जाता? 1/14। ओके, so okay fine, so you got the answer to this.